मनुष्य सारी दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतने की कोशिश बहुत कम करता है। जबकि सच्चाई यह है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। हम अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, धन, वस्तुएं, रिश्ते, पहचान, लेकिन जितना अधिक हम इकट्ठा करते जाते हैं उतना ही मन भारी होता जाता है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि सुख पाने के लिए हमेशा कुछ जोड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कुछ छोड़ना भी पड़ता है। छोड़ दो उन बातों को जो बार बार तुम्हें दुख देती है। छोड़ दो उन लोगों की चिंता करना जो तुम्हारी कदर नहीं करते। छोड़ दो भविष्य का वह डर जो अभी आया ही नहीं, क्योंकि जहां भय समाप्त होता है वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है। याद रखिए, ईश्वर हमें कभी भी हमारी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। जो कठिनाई आज आपको परेशान कर रही है वही कठिनाई आपकी ताकत की कहानी बनेगी। जब जीवन में अंधेरा छा जाए तब निराश मत होना, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। और इंसान का असली चरित्र भी कठिन समय में ही दिखाई देता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जहां शिकायतें समाप्त होती है वहीं से शांति का जन्म होता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, न सुख अस्थायी है, न दुख अस्थायी है, न सफलता अस्थायी है, न असफलता अस्थायी है। फिर चिंता किस बात की करते हो? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, लेकिन जो प्रेम तुमने बांटा, जो अच्छाई तुमने की, वह सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए हर दिन ऐसा जियो जैसे ये ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार हो। हर व्यक्ति से प्रेम करो, हर परिस्थिति से सीखो और हर पल के लिए आभारी रहो। याद रखो, जब इंसान अपने मन को भगवान के चरणों में रख देता है तब जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लगती है। ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। वही शांति है, वही प्रेम है, वही परम सत्य है। एक दिन ऐसा आएगा जब ना आपका नाम पुकारा जाएगा, ना आपकी उपलब्धियां गिनाई जाएगी। समय की धूल सब कुछ ढक देगी, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं मिटती, वो आपके कर्म की सुगंध है। हम इस संसार में मेहमान बनकर आए हैं, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ हमेशा के लिए हमारा हो। यही भ्रम दुख का कारण बनता है। अध्यात्म कहता है जो मिला है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो, जो चला गया उसे ईश्वर की इच्छा समझकर जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास बनाए रखो। नदी कभी अपने पानी को पकड़कर नहीं रखती, इसलिए वह निर्मल रहती है। पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, इसलिए वह पूजनीय बन जाता है। सूरज अपने लिए नहीं चमकता, इसलिए पूरी दुनिया को रोशनी देता है। प्रकृति का हर तत्व हमें एक ही शिक्षा देता है, देना सीखो, बांटना सीखो और विनम्र रहना सीखो। जब तक मन
मुझे क्या मिलेगा में उलझा रहता है, तब तक अशांति बनी रहती है। लेकिन जिस दिन मन में क्या दे सकता हूं पूछना शुरू कर देता है, उसी दिन आत्मा का विकास शुरू हो जाता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन की दुश्मन नहीं है, वे तो ईश्वर के भेजे हुए गुरु हैं जो तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। हर आंसू एक शिक्षा लेकर आता है, हर असफलता एक नई दिशा लेकर आती है और हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को महान बनाती है। इसलिए कभी मत कहना कि मेरा समय खराब चल रहा है। हो सकता है ईश्वर तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहा हो। जब सब रास्ते बंद दिखाई दे तब घबराना मत, क्योंकि इंसान जहां सोचता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से ईश्वर नई शुरुआत करता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों में भगवान को ढूंढता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती, और जो केवल परिस्थितियों को देखता है उसे भगवान दिखाई नहीं देते। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने विश्वास को अटूट रखो, क्योंकि ईश्वर की कृपा वहां अवश्य पहुंचती है जहां धैर्य और श्रद्धा साथ रहते हैं। कद्र हमेशा उस चीज की होती है जो हमारे पास नहीं होती। जब सांस चल रही होती है तब इंसान उसे सामान समझता है, लेकिन जब सांसें अटकने लगती है तब जीवन का मूल्य समझ आता है। जब माता पिता साथ होते हैं तो उनकी बातों में कमी दिखाई देती है, लेकिन उनके बाद उनकी एक आवाज सुनने को मन तरस जाता है। ईश्वर ने जो दिया है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि जो आज आपके पास है वह कभी किसी की दुआ हुआ करता था। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से सुख मिलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में परमात्मा का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति स्वयं चली आती है। कद्र कीजिए समय की, रिश्तों की और ईश्वर की, जिसने आपको यह अनमोल जीवन दिया है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, जब तक दीपक जलता है लोग उसकी रोशनी का उपयोग करते हैं, पर उसकी लौ की पीड़ा को कोई नहीं समझता। ठीक उसी तरह जब तक कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है हम उनकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब वह दूर चला जाता है तब उसकी कद्र समझ में आती है। ईश्वर ने इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं बनाया। न धन अस्थायी है, न शरीर अस्थायी है, न ही यह संसार अस्थायी है। यदि कुछ अमूल्य है तो वह है प्रेम, विश्वास और समय। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। जो रिश्तों की कद्र नहीं करता, रिश्ते भी धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। इसलिए सुबह उठकर परमात्मा को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की तुलना में आपको आज का एक नया दिन मिला है। याद रखिए, जिस दिन इंसान को अपनी मिली हुई नियमतों की कद्र हो जाती है, उसी दिन उसके जीवन से दुखों का बोझ हल्का हो जाता है। कद्र करना सीख लीजिए, क्योंकि खोने के बाद मिलने वाली समझ अक्सर बहुत देर से आती है। जहां कद्र ना हो वहां रुकना मत। जिस जगह आपकी मौजूदगी की कोई कीमत ना हो वहां अपनी आत्मा को बोझ मत बनने दो। सूरज कभी किसी खिड़की के बंद होने पर रोता नहीं, वह दूसरी दिशा में चमकना शुरू कर देता है। याद रखने वाली बात है, ईश्वर ने तुम्हें किसी की अपेक्षा सहने के लिए नहीं
बल्कि अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करने के लिए बनाया है। जहां सम्मान ना मिले वहां दूरी बना लो, जहां प्रेम ना मिले वहां स्वयं से प्रेम करना सीख लो, और जहां कदर ना हो वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी जरूर समझेगा। अपनी कद्र खुद करो ताकि दुनिया तुम्हें देखकर सीख जाएगी, और जहां कद्र ना हो वहां दिल ना लगाना छोड़ दो। फूल कभी उस बगीचे में खिलने की जिद नहीं करता जहां उसकी खुशबू को महसूस करने वाला कोई ना हो। नदी कभी उस रास्ते पर नहीं रुकती जहां उसके बहाव की कोई अहमियत न हो। फिर तुम क्यों ठहर जाते हो वहां जहां तुम्हारे प्रेम, त्याग और सच्चाई की कोई कीमत नहीं। कद्र मांगने से नहीं मिलती, कद्र आपके व्यक्तित्व और कर्मों से मिलती है। हमेशा ये बात याद रखना, जो लोग तुम्हें बार बार नजरअंदाज करते हैं उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास मत दिलाओ। बस इतना ऊंचा उठो कि एक दिन उन्हें तुम्हारी अहमियत खुद समझ आ जाए। ईश्वर ने हर इंसान को अनमोल बनाया है, इसलिए किसी की बेरुखी देखकर अपने मूल्य पर कभी संदेह मत करना। जहां कदर ना हो वहां से मुस्कुराकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मंजिल वहां नहीं जहां तुम्हें सहा जाए, बल्कि वहां है जहां तुम्हें सराहा जाए। जहां कदर न हो वहां अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। दीपक का काम रोशनी देना है, लेकिन अगर कोई आंख बंद कर ले तो इसमें दीपक की कोई गलती नहीं होती। ठीक उसी तरह अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को देख न पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में अच्छाई नहीं है। कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को हमारी जिंदगी में इसलिए लाता है ताकि हम सीख सकें कि अपनी कीमत दूसरे की राय से नहीं, अपने आत्मसम्मान से तय करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनसे शिकायत मत करो। बस अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना लो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे ऊंचे व्यक्तित्व से हो। याद रखो, हीरा कभी यह साबित नहीं करता कि वह कीमती है, उसकी चमक ही उसकी पहचान बन जाती है। इसलिए जहां सम्मान ना मिले वहां मौन रहो, जहां प्रेम ना मिले वहां स्वयं को प्रेम दो, और जहां कद्र ना हो वहां से आगे बढ़ जाओ, ताकि हम सीख सके कि अपनी कीमत दूसरे की राय से नहीं, अपने आत्मसम्मान से तय करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनसे शिकायत करना बंद करो उनसे। बस अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना लो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों से हो। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें ठोकरों में टूटने के लिए नहीं, बल्कि संघर्षों में निखरने के लिए बनाया है। अपनी कीमत आपको खुद पहचाननी होगी, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है दुनिया भी एक दिन उसका सम्मान करने लगती है।